नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। देखिए, एक कहावत है, लिपा पोती करना है ना। जैसे आप अगर गृहिणी हैं, जैसे लेडीज़ के लिए अगर गृहिणी हैं, किसी घर में आप प्रवेश करती हैं और वहाँ पे आपके अनजाने में रखा हुआ है दूध या दही रखा हुआ है और वो गलती से गिर जाता है ना, या मान लीजिए उसी घर की मेंबर है और गलती से उसमें हाथ से लगा हो गिर गया, तो क्या करती हैं तुरंत लिपापोती करके बराबर करके सारी चीज़ें क्लियर करके फिर से दोबारा दाल या सब्ज़ी बनाने के लिए रख देती हैं, जिससे कि उनके ऊपर डांट न पड़े, जिससे कि उस नुकसान में उनका नाम ना आए और तैयार भी रहे सारी चीज़, तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। यही स्थिति वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की हो गई है। ठीक है, जो भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है, डीएम की रिपोर्ट तक आई, सारी चीज़ें हुई, आपके समक्ष आपने देखा ना, आपके समक्ष दिखाई दिया। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर की कटिंग सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब चयन बोर्ड इसकी लीपा पोती में जुट गया है। समझ रहे हैं ना, मतलब एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ FIR भी हुई है ना, हालांकि उसने अति कर दी थी। और देखिए, किसी की रिकॉर्डिंग जैसी बातें उस यूट्यूब चैनल पे आम बातें थी, है ना। तो ऐसा भी गलत है भाई, कोई रिकॉर्डिंग में ये लोग इतना गोपनीय काम करते हैं, इतनी इनकी विश्वसनीयता रहती है। मैंने कहा ना था कि बहुत पारदर्शी ढंग से काम करते हैं, इनसे ज़्यादा ईमानदार संस्था कोई है ही नहीं है। तो वही स्थिति है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भैया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी ईमानदारी से, पूरा सही तरीके से अपनी बातों को रख रहा है, तैयारी में जुटा हुआ है, 24 घंटे काम चल रहा है, आपकी कापियाँ जांची जा रही हैं, है ना। रिवाइज्ड आंसर की का कोई मतलब नहीं है, रिवाइज्ड आंसर की में बहुत कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। जो उन्होंने मान लिया है वो मान लिया है। रिवाइज्ड आंसर की ये जारी भी करेंगे कि रिजल्ट के साथ जारी करेंगे, ये वही जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको अवश्य बता देना चाहता हूँ, और वो ये बात है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तेज़ी देख करके मैं जो अपने आंतरिक सूत्रों के द्वारा मैंने पता किया है, आपका 15 सितंबर तक पहला रिजल्ट आ जाएगा। और ये रिजल्ट किस विषय का होगा ये भी सुन लीजिए। पहला रिजल्ट संस्कृत विषय का होगा। 15 सितंबर को संस्कृत विषय का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और संस्कृत के साथ ही, मेरी बात सुनिए, संस्कृत के साथ ही अंग्रेजी, कला, इन विषयों का भी रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। 15 सितंबर को आपको पहला परिणाम मिल जाएगा। पहला फर्स्ट फेज में जो भी हुए थे उसके पहले चरण का कुछ प्रमुख विषयों का आ जाएगा, जैसे कि संस्कृत, अंग्रेजी, कला, इन विषयों का रिजल्ट आपको 15 सितंबर को मिल जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस तैयारी में रहता है। अमूमन कोर्ट कब कार्रवाई करता है? जब आपके पास रिजल्ट ना हो। जब आपके पास रिजल्ट ना हो तब कार्रवाई करता है, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद फिर कार्रवाई नहीं हो पाती है। और जिस गति से सुप्रीम कोर्ट की आदेश का, उस दिन 18 तारीख के आदेश का की गलत व्याख्या की जा रही है, वो तो 25 को पता चल पाएगा। 25 तारीख भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आने ही वाली है। आप लोग देख लीजिएगा सारी चीज़ें, क्या स्थिति है, कैसी है, वो पता चल जाएगी आपको। तो जाहिर सी बात है, देखिए, हम वही बोलते हैं जो रहता है ना। और भैया किसी की रिकॉर्डिंग सुनाने वाले जो यूट्यूब बंधुवर हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसी गलती मत किया करिए। ईमानदार संस्था जब अपने पे आ जाती तो FIR ही कराती। ठीक है, ईमानदार संस्थाएं जब अपने पे आ जाती हैं तो भाई देखिए, अगर कोई इस तरीक़े का काम करता है तो पूरी पारदर्शिता के साथ करता है ना। आप रिकॉर्डिंग सुनवा रहे हो, आप कुछ का कुछ कर रहे हो, है ना, तो एक तरीके से किसी संस्था को बदनाम करने जैसा ही है ना। इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम यूट्यूब चैनल के मानक का कभी भी उल्लंघन नहीं करते हैं। अब आपको एक चीज़ के लिए मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ
जो होगा सर्वोच्च न्यायालय से होगा, रद्द होना होगा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, है ना। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे कि आप किसी भी ऐसी याचिका में अपना पैसा ना फंसाएं जहां पे कुछ होना नहीं है, समझ रहे हैं ना। उन याचिकाओं का कोई मतलब नहीं है, सिवाय आप अगर पैसा लुटाने में भरोसा रखते हैं तो आप खुशी खुशी लुटाइए, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपके पास ज़्यादा हो गया जा कर के लुटाइए, है ना। लेकिन होगा इसका हमें लगता है कि इसका हश्र कुछ खास होने वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना। और सिर्फ आप परेशान भर होंगे, समझ रहे हैं ना। अब रही बात ये कि कौन डाल रहा है, क्या कर रहा है, वो उसका पर्सनल मामला है, उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं रखते हैं ना, मेरा इससे कोई मतलब है, ठीक है। और विद्यालय जा रहे हैं, पास में ही विद्यालय के फ्लैट लिए हुए हैं, तो वहाँ से जाने में क्या होता है, आसानी होती है। तो हम मॉर्निंग वॉक भी एक तरीके से इसको मानते हैं, और इसीलिए थोड़ा सोचते हैं कि मॉर्निंग वॉक भी हो जाए, और इसीलिए आप लोगों के बीच हम वीडियो भी बना दे रहे हैं, एक पंथ दो काज हो जाए, सूचनाएं भी आपको प्रोवाइड हो जाए। तो बड़ी ही मगजमारी है भैया, है ना, बड़ी ही विकृतियां हैं। आपके OMR में अगर कोई भी मिस्टेक हो, ठीक है, उसके लिए आप 8115998001 पे तुरंत मैसेज करके बताएं क्या दिक्कत है आपके OMR में, है ना। अगर देखिए संभव होगा, जो भी सलूशन होगा कराने का प्रयास किया जाएगा, है ना। तो आप 8115998001 पे मैसेज करके बताएं कि आपने क्या OMR में गलती कर रखी है, क्योंकि OMR की गलती आपकी कापी ही नहीं, OMR की गलती आपका OMR चेक ही नहीं होगा, ठीक है। किसी ने रोल नंबर में गलती की है, किसी में गलती की है, तो ये गलती यहाँ पे भारी पड़ेंगी, ठीक है। और कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जिन्होंने बुकलेट सीरीज़ में ABCD काला तो ऊपर तो लिखा तो है, लेकिन उसको काला करना भूल गए, पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं। आपको मार्गदर्शन अकादमी के नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप संपर्क कीजिए मुझे 8115998001, ठीक है। और याचिका से भैया अगर जुड़ना है, फाइनल होने वाली है, ठीक है। जो भी हश्र हो उसका, वैसे उम्मीद है कि जीत होगी, तो आप उससे जुड़ सकते हैं जल्दी से जल्दी। TGT 16 के लिए भी और प्राइमरी के लिए भी, तो अविलंब जुड़ें क्योंकि टाइम कम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो बताएंगे, नोट्स आपको चाहिए तो बताएंगे। चलिए ठीक है, इतना ही, धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ।